प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मत्ती की इंजील, उसका 5 अध्याय 14 और 15 पद। गॉस्पुल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 एंड 15। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। मिट्टी के दिए उस ज़माने में होते थे, क्योंकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लोग छोटे छोटे ऐसे दिए बना करके और उसमें जैतून का तेल भर करके और तब उसको वो जलाते थे। और यीशु मसीह जिस दीवट की बात कर रहे हैं वह घर का ऐसा ऊंचा स्थान होता था जहाँ से एक छोटा दिया पूरे कमरे को रोशनी दे देता था। पहाड़ पर बसे नगर की बात जो हो रही है कि प्राचीन इस्राएल में सुरक्षा और शुद्ध हवा, यानी कि ज़्यादातर पहाड़ियों पर बनाने का जो अभिप्राय था, ताकि जो लोग नीचे से ऊपर आते हैं लोगों को पता चल जाए कि कौन आ रहा है, कौन सही लोग हैं या दुश्मन हैं, इसलिए पहाड़ियों पर बनाते थे। और वहाँ पे उनको शुद्ध हवा भी मिल सके उसके लिए भी उसको बसाते थे, जैसे कि यरूशलेम को बसाया गया था। रात के समय इन शहरों में जलने वाली मशालें और दिए मीलों दूर तक दिखाई देते थे और उन्हें छिपना असंभव था। पैमाना की जहाँ यहाँ बात करी गई है, ये यहाँ पैमाना का अर्थ ये है कि अनाज मापने वाले को बोलते थे, जो जिससे कि अनाज नापा जाता था। और या टोकरी की बात होती थी, टोकरी है कि दिए को इसके नीचे रखने का मतलब था कि रोशनी को पूरी तरह दबा देना, जो उस समय के लोगों के लिए नासमझ भरा काम होता। यानी कि इसलिए कोई भी टोकरी के नीचे या पैमाने के नीचे वो नहीं रखता था दिया। तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने खुद को जगत की ज्योति कहा यूहन्ना 8:12 में। जब वो अपने चेलों से कहते हैं तो इसका अर्थ है कि विश्वासियों के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। वे चंद्रमा की तरह हैं और जो सूर्य यानी कि यीशु मसीह की रोशनी से को परिवर्तित करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट करते हैं। मसीह व्यक्ति का स्वभाव और उसके कार्य संसार के अंधकार यानी कि पाप, निराशा, अज्ञानता को दूर करने वाले होने चाहिए। पहाड़ पर बसा नगर, ये मसीह जीवन की विजिबिलिटी यानी कि प्रकटता को दर्शाता है कि एक सच्चा विश्वासी समाज से कटकर या छिपकर नहीं रह सकता। हमारी भक्ति केवल बंद कमरों या चर्च तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि उसे दुनिया के लोग देख सकें। यदि हम मसीह के पीछे चल रहे हैं तो लोग आपके व्यवहार से और आपके बदलाव को उस नोटिस करेंगे। जो आप व्यवहार करते हैं उसके बदलाव को लोग जरूर नोटिस करते हैं। दीवट पर रखना, ज्योति का उद्देश्य अंधेरे को दूर करना है, ना कि खुद को छिपाना। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान को पाकर भी उसे दुनिया के सामने नहीं लाता, डर से या शर्म के कारण, तो वह उस दिए के समान है जो टोकरी के नीचे छुपा दिया गया हो। परमेश्वर ने आपके उद्धार इसलिए दिया है ताकि हम दूसरों को मार्गदर्शन दे सकें। और ख़ास तौर पे एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे लोगों को भी पता चलना चाहिए कि उद्धार क्या है और छुटकारा क्या है। ये लोगों को पता चलना चाहिए और वो हमारे और आपके ही द्वारा वो लोगों को बताया जाएगा। आजकल का जो समय है हम जानते हैं कि वो इतना अच्छा नहीं है, मगर फिर भी
जब जब मौका मिले तब तब प्रयास किया जाए और लोगों को बताया जाए कि उद्धार क्या है और छुटकारा क्या है। मत्ती 5 और 16 में कहता है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे चाहता है कि हमारे भले काम जो हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हों और प्रभु यीशु मसीह में लोग विश्वास में बढ़ें। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे यदि हम विश्वास करेंगे, अपने पापों की क्षमा मांगेंगे, पापों का पश्चाताप करेंगे और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अगर हम ग्रहण करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनंत जीवन आपका है। कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे अनंत जीवन उनका है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।